So let's begin the class. देखिए, ये आपका क्वेश्चन आया है 2009 के अंदर। सीएपीएफ 2009 में एक क्वेश्चन पूछा था, तब आपको 600 वर्ड्स के अंदर लिखना होता था। अब हम इसको 300 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट है नोट रीजन और फैक्ट बट एटीट्यूड रिजोल्व्स प्रॉब्लम। ये एक एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। बहुत बार आपका क्वेश्चन रहता है कि एब्स्ट्रैक्ट या फिर फिलोसफिकल एसेस को कैसे हैंडल करें। मैं ये कहता हूँ बहुत आसान है। अपने रियल लाइफ एग्जांपल जितने भी कोट करोगे इसके अंदर, न्यूज़पेपर रीडिंग के एग्जांपल, खुद का माइंड अप्लाई करोगे तो फटाफट हो जाएगा। और ये टॉपिक हमने डिस्कस भी किया हुआ है बैच 2 के अंदर। ठीक है, बैच 2 वाले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इसमें आप जितना हो सके पार्टिसिपेट करना, क्योंकि ये हमने डिस्कस किया हुआ है, इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। आई नीड योर पार्टिसिपेशन। फिर हम फटाफट दूसरे वाले उस पर स्विच कर जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले टोन की बात करेंगे। व्हाट अबाउट द टोन ऑफ दिस ऐसे टॉपिक? नॉट रीजन और फैक्ट बट एटीट्यूड रिजोल्व्स प्रॉब्लम। क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, या फिर असर्टिव है? नेगेटिव, पॉजिटिव और असर्टिव मतलब न्यूट्रल है। असर्टिव, न्यूट्रल कहोगे? बताइए टोन कैसी है स्टेटमेंट की, उस हिसाब से फिर हम इसको अप्रोच करेंगे। सर असर्टिव। असर्टिव है, ठीक है। नोट इधर नेगेटिव, नोट अ पॉजिटिव। ठीक है, हर बार ये एटीट्यूड रिजॉल्व नहीं कर सकता प्रॉब्लम। समटाइम यू नीड सम रीजन और फैक्ट, समटाइम यू नीड सम टेक्नोलॉजी। बहुत सारी चीज आपको चाहिएगी। सो न्यूट्रल है, ठीक है। असर्टिव स्टेटमेंट है, इट्स एन असर्टिव। देर आफ्टर इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं? इसमें 3 चॉइसेस हैं आपके पास। इंट्रोडक्शन में इधर यू कैन राइट एनी हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, हिस्टोरिकल। सेकंड यू कैन राइट करंट, हमेशा यही रहेगा हमारा आइडिया। थर्ड यू कैन राइट अ कोट। देखो कोट तो पहले ही है, दोबारा से कोट मत लिखना। कई बार ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें आप कोट से शुरुआत ना करें तो अच्छा है, क्योंकि दिस इटसेल्फ इज अ कोट। ओके, तो यहाँ पे जो कोट वाली सिचुएशन है इसको हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे। फटाफट करंट और हिस्टोरिकल में से एक चीज हम उठाएंगे। अब हिस्टोरिकल में हम देखेंगे, हिस्टोरिकल में हम किसके एग्जाम्पल ले सकते हैं? या तो हम देखेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट में हमने कुछ ऐसा देखा। या फिर आप देखोगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाला एग्जाम्पल लोगे आप। या फिर आप एग्जाम्पल लोगे दिस इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया आप देखोगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। ऐसा कोई एग्जाम्पल, ऐसी कोई सिचुएशन जहां आपने देखी हो कि जहां पे एटीट्यूड ने रिजोल्व करी हो प्रॉब्लम, ना तो कोई रीजन ना कोई फैक्ट, कुछ भी ऐसा। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मतलब प्री इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस। ओके, तो आजादी से पहले, आजादी के बाद कुछ ऐसा, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट आपने एग्जाम्पल देखा हो। प्लस करंट कॉन्टेक्स्ट, करंट कॉन्टेक्स्ट आपने देखा हो जहां पे एटीट्यूड बेसिकली, हम बिहेवियरल चेंज की बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे करंट कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, बिहेवियरल चेंज की, सोशल एविल है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो सोशल इवल्स। उसके बाद आप स्टीरियोटाइप्स, स्टीरियोटाइप्स। वीमेन के, वीमेन रिलेटेड कोई इशू है, वीमेन रिलेटेड इशू। ठीक है, या फिर आप बिहेवियरल चेंज की बात करते हो, बिहेवियरल, बिहेवियरल चेंज। ठीक है, बिहेवियरल चेंज को, गवर्नमेंट बिहेवियरल चेंज को लेके गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई चलाई हैं, प्रोग्राम। आप देखोगे रिवर को क्लीन करने का, ठीक है, नमामि गंगे क्लीन एक्शन प्लान, ऐसा कुछ करके है। ठीक है, उसके साथ ही आप देखोगे स्वच्छ भारत अभियान। दूसरा आप देखोगे एक और इम्पोर्टेंट था, हर दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ठीक है, इस तरह की बिहेवियरल चेंज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की बिहेवियरल चेंज वाली आप देखोगे। ठीक है, दिस इज बेसिकली बेसिकली अ एटीट्यूड प्रॉब्लम। ठीक है, सोसाइटी के अंदर एक एटीट्यूड प्रॉब्लम है, ना तो इसके पीछे कोई रीजन है। आप देखोगे जब यहाँ पे फीमेल आप देखोगे इन्फेंटिसाइड होता है, फिटिसाइड होता है। ठीक है, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है? उनके पास इलॉजिकल रीजन है, उनके रीजन इलॉजिकल है, टोटली इलॉजिकल है। अब आप उनको रीजन से बताओगे, अगर आप उनको कहोगे कि लड़की बहुत अच्छी होती है, पढ़ने भी अच्छी होती हैं और सभी चीजें, मतलब आप उनको रीजनेबल ऐसी चीज कुछ बताओगे, शायद ना माने।
आपको इनको इमोशनली ड्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। एटीट्यूड उनका चेंज करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू विमेन। और ये आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी चीजें चलाई गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा सेल्फी विद डॉटर, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की चीजें फिर हमने शुरू कर दी, ठीक है, उनको विमेन को हाईलाइट करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो इट्स एन एटीट्यूडल प्रॉब्लम। ओके, अच्छा, तो तीन हमारे पास क्या है, ऑप्शन है। वी डू हैव थ्री ऑप्शंस, कौन कौन से, हिस्टोरिकल हो गया, ओ सॉरी कोर्ट नहीं है इसमें, तो तीन ऑप्शन नहीं रहेंगे, दो ही ऑप्शन रहेंगे, करंट और हिस्टोरिकल में से जो आपका मन लगे, जिसमें आप इसमें एग्जांपल डाल सकते हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन सो फार, कोई एडिशन, कोई ऐड कर सकता है, अगर किसी को कुछ लगता है तो, कुछ और आपको इंट्रोडक्शन में आ रहा हो तो ध्यान में, ठीक है। तो अब आते हैं मेन। पोस्को। हाँ, पोस्को एक्ट, ओके, ठीक है। पोस्को एक्ट आप लिख सकते हो, बट वो मतलब एटीट्यूडनल। चाइल्ड अब्यूज वगैरह जो करते हैं उसके लिए, ठीक है, उसके लिए लिख सकते हैं ना सर, एटीट्यूड अगर डिफरेंस होगा तो नहीं करेंगे। बिल्कुल एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है। आप देखोगे पॉक्सको एक्ट हम लेके आए, उसके बाद आप देखोगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हम लेके आए, उसके बाद आप देखोगे बहुत सारे ऐसे एक्ट लेके आए जिसमें बच्चों को प्रोटेक्शन है, चाइल्ड लेबर एक्ट हम लेके आए, ठीक है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट हमारे पास है, बहुत सारे ऐसे हमारे पास एक्ट है, चाइल्ड मैरिज एक्ट हमारे पास है। डिस्पाइट दैट हमारे पास रीजन है, हमारे पास फैक्ट है, हमारे पास टूल्स है, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हर एक टूल्स हैं, मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है। डिस्पाइट दैट लोग बाज नहीं आ रहे। कैपिटल पनिशमेंट तक की आपने देखा होगा पोक्सको एक्ट के अंदर, नया आज अमेंडमेंट हुआ 2020 के अंदर, उसमें कैपिटल पनिशमेंट डाल दी है, ठीक है। डिस्पाइट दैट आप देखोगे दिस क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रंस अभी तक डिक्रीज नहीं हुए हैं, इट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग। ओके, एटीट्यूडल प्रॉब्लम है, ओके। तो यहाँ पे आप ये डाल सकते हो, उसके साथ आप अब हम आते हैं मेन बॉडी पे। मेन बॉडी में हम लिखेंगे, पहली डायमेंशन हम क्या देंगे, पहली डायमेंशन हम देंगे, देखो इसको इसको सोचने का एक तरीका है, जैसे व्हेन आई रेड इंडियन सोसाइटी, तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा इसको। आई एम गिविंग यू एन ऑप्शन पर्टिकुलरली, सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी आपसे कोई भी आपको इशू आता है तो आप इस तरीके से सोचेंगे उसको। सपोज दिस इज एन इंडिविजुअल, पहले वाला सर्कल है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को सेंटर में लेके, दूसरा वाला आपका होगा फैमिली, ठीक है। थर्ड वाला सर्कल हो जाएगा आपका, थर्ड वाला सर्कल हो जाएगा आपका सोसाइटी, ठीक है। फोर्थ वाला सर्कल हो जाएगा आपका नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो फोर्थ वाले सर्कल को हम नेशनल लेवल पे लेके आएंगे। नेशनल लेवल। अब हमारा काम सिर्फ इतना सा रह गया, इंडिविजुअली देखेंगे प्रॉब्लम को, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो एटीट्यूड चेंज करने से सोल्व हो सकती है। उसके बाद आप देखोगे फैमिली में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है, फैमिली के अंदर, सोसाइटी के अंदर, नेशनली ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैंने आपको तीन इसका फ्रेमवर्क दे दिया, अब आपको ट्राई करना है थोड़ा सा। तो इंडिविजुअल लेवल पे प्लीज मुझे बताइए, हाउ जस्ट बाय चेंजिंग एन एटीट्यूड विल सोल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम किसी लेवल की भी हो सकती है, पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, योर पर्सनल अचीवमेंट, आप कुछ करना चाहते हो, कुछ गोल्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, किसी भी तरह की, ठीक है। ओके, तो इंडिविजुअली बताइए क्या प्रॉब्लम हो सकती है एक इंडिविजुअल की, और वो सिर्फ एटीट्यूड से सोल्व हो सकती है, बाय चेंज इन द एटीट्यूड। पहले मुझे बताइए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स, इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स, ट्राई कीजिए। सर साइकोलॉजिकल टेंडेंसी। यस, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यस। ड्यूअल, आपको पता होगा बाइपोलर पर्सनैलिटीज होती हैं, इस तरह की पर्सनैलिटी होती है, नेगेटिव, नार्सिसिस्ट, ये सभी चीजें, यस। वीमेन स्टीरियोटाइप्स, ओके। तो हाँ, तो जो मंजीत आपने लिखा है वीमेन स्टीरियोटाइप्स, ये हमें लेके आना है फैमिली प्लस सोसाइटी, ठीक है। फैमिली प्लस सोसाइटी, क्योंकि स्टीरियोटाइप्स जो है आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। सोसाइटी में आपको टोका जाता है जब आप वीमेन को कॉन्स्ट्रेंट करते हो, है ना,
किसी किसी फैमिली में आपने देखा होगा, किसी इंडिविजुअल में वीमेंस को बहुत ज्यादा फ्रीडम है, ठीक है ना, दे कैन गो टू सर्टेन प्लेसेस। अगर आप देखोगे फिर उनको कोर्ट पोक किया जाता है उनके फैमिली मेंबर्स को, लड़की वहां जा रही है, ये जा रहा है, ये सभी चीजें होती है, ठीक है। तो इंडिविजुअली ये डिफरेंट होता है, इसको सोसाइटी बनाती है ऐसे, मतलब इन सभी चीजों को नेगेटिव पोर्ट्रे करके। ओके, तो वीमेन की फ्रीडम लोगों को पसंद नहीं है, और ये सोसाइटी की एक प्रॉब्लम है, प्लस फैमिली भी, कुछ ऐसे ऐसी फैमिली भी होती है। अच्छा, तो और बताइए इंडिविजुअली क्या प्रॉब्लम हो सकती है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज। The subconscious attitudes of society. व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड। And means, if any wrong happened in society, हाँ, they believe this problem will comes to our home. ओके Definitely will affect. I ओके think it's a subconscious. एक ओके। हेल्थ में आ सकता है सर, हाइपरटेंशन वगैरह। हाइपरटेंशन, बिना बात की हाइपर टेंशन, ठीक है। इमोशनल डिसबैलेंस। यस यस, आप सही दिशा में जा रहे हो। तो इमोशनली, इमोशनल इमोशनली इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती है किसी के पास, लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, तो लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ इसके ऊपर, ये टोटली आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इसको लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस मैं बोलूंगा। लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कहने का मतलब है आप सर्टेन सर्कमस्टांसेस में आपको चेंज करना पड़ता है। अगर आपके सामने कोई, आप देखोगे कोई पुअर, कोई गरीब आदमी है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ी सी उसके साथ एम्पैथी दिखानी चाहिए, सिंपैथी दिखानी चाहिए, प्रोवाइडेड वो आपको बेवकूफ ना बना रहा हो, ठीक है। इतना पता होना चाहिए कि सामने वाला जो जेन्युइन है, इसकी प्रॉब्लम कुछ है, इसको हेल्प करनी चाहिए, तब ठीक है, तब आप में लगता है कि इमोशनली इंटेलिजेंट हो आप। लेकिन आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठीक है, रेड लाइट पे आपके पास कोई आ रहे हैं, सिर्फ वो एक्टिंग करके आपसे पैसे लेना चाह रहे हैं, तो वो आप उनको हेल्प कर रहे हो, तो आप ये लगेगा यू आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट, ठीक है। आप उस टाइम पे इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो, जबकि आपको उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी। दे आर नॉट इन एनी नीड, वो आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा ठक ठक गैंग, ठीक है, वो शीशे आपका नोक करते हैं और आपको बोलते हैं कि आपकी पर्टिकुलर कोई टायर में से हवा कम हो गया, बाहर निकलते हो, फिर पिछले वाले बैग पे, पिछले वाली सीट पे कोई सामान होता है आपका, वो चुरा लेते हैं, राइट। तो ये सभी चीजें, तो लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस किस हिसाब से कहाँ कैसा बिहेव करना है, ये भी आपका है, बहुत सारी चीजों को सोल्व कर सकता है, ठीक है। आप देखोगे इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आपका अच्छा है, तो इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी अच्छी होंगी, इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल्स, आप डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपके कोडल रिलेशनशिप होंगे डिपार्टमेंट में, आप बिना बात का नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव ओरा नहीं क्रिएट करेंगे, यू विल नॉट ऑलवेज बी कंप्लेनिंग, आप कंप्लेनिंग नहीं होंगे, ठीक है। तो इंटरपर्सनल स्किल्स मैटर, और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ डिपेंड करती है इमोशनल इंटेलिजेंस पे, इंटरपर्सनल स्किल्स पे, कितना हेल्दी एनवायरनमेंट है। बोलते हो ना आप, कोई आपने देखा होगा वर्क कल्चर यहाँ का बहुत टॉक्सिक है, ठीक है, टॉक्सिक वर्क कल्चर है, ये सभी चीजें यहीं से बनती है, ओके, ठीक है। तो इंडिविजुअल के अंदर एक पहली प्रॉब्लम होगी, यस डेविड। Intrusive thoughts. I think about brainwashing. ब्रेन वॉशिंग, रेडिकलाइजेशन, यू वांट टू से। No, sir. Not about radicalization. डिप्रेशन। Neighbors, neighbors will say about ओके uh, uh, ओके, नेबर्स विल पोक। my son got this. Yes, sir. Yes, sir. I think it's a brainwash. ओके, द कंपैरिजन बिटवीन, ठीक है Yes, comparison. पीयर स्ट्रेस। Exactly. ठीक है। तो अननेसेसरी कंपैरिजन बिटवीन टू चिल्ड्रंस, दो Yes, sir. चिल्ड्रन के बीच में कंपैरिजन, वो भी एक क्रिएट करता है एक प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है। तो इंडिविजुअली आपको ये देखना होगा, तो यहाँ पे भी इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी काम आती है, आपकी नहीं, आपके फैमिली की भी, आपके पेरेंट्स की भी बहुत ज्यादा इमोशनल, यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस काम आती है, कि कंपैरिजन करने से कुछ नहीं होता, सबकी डेवलपमेंट जर्नी अलग है, सबके कैपेबिलिटी अलग है, थोड़ी थोड़ी चीजें समझने की अलग है, सबकी ग्रोथ एक टाइम पे होती है, उनके एक्सपोजर, उसके एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। कितना ही आप उनको बुकिश नॉलेज देने की कोशिश करें, बट उनके जो पर्सनल, यस, स्मोकिंग, तो जो आपने एग्जांपल लिखा है, तो कितना भी आप उनको बता लीजिए, अगर फादर साहब आपको बोलते हैं स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ऑल दिस थिंग्स आर बैड, अनलेस एंड अनटिल यू गो इनटू दिस, और आप ऐसा कोई एनवायरनमेंट देखें कि आपने देखा हो, यू गो इनटू दैट ग्रुप,
यू स्टे इनटू दैट ग्रुप, 6 महीने आप वहां पे बिताते हो। आफ्टर 6 मंथ यू सी अ डिफरेंट ग्रुप, जहां पे आप देखते हो कि पॉजिटिव बातें होती हैं, दे गो टू जिम, दे गो टू जिम्नेजियम, उसके बाद वो पढ़ते हैं, हेल्दी डिस्कशन होता है। ऑन द अदर साइड यू सी योर ओल्ड फ्रेंड्स अगेन, जहां से आप 6 महीने जहां पे आप लगा के आए हो, ये सभी चीजें वहां पे आपने देखी हैं, उसके बाद आप दोबारा उसमें नहीं जाना चाहेंगे। ठीक है, तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप इन चीजों को देख सकते हो। ठीक है, ओके। तो इंडिविजुअल की प्रॉब्लम होगी, साइकोलॉजिकल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हाइपरटेंशन जो कि सिर्फ एटीट्यूड, बहुत बार आपने देखा होगा कि सुबह 4 बजे उठने, मतलब 4 बजे उठने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो 6 बजे उठने में, आपको मॉर्निंग वॉक करने में बहुत सारी ऐसे इश्यू होती हैं, लेकिन सिर्फ अब जो ट्रेनिंग पीरियड पे उनको पता भी है शांतनु, तो हाँ ट्रेनिंग पीरियड पे होते हैं, तो सिर्फ उसी से कि सभी लोग जा रहे हैं, ट्रेनिंग करनी जरूरी है, तो एटीट्यूड, अब आपको पता चल गया यहाँ पे, मतलब मना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, सो हेयर इज द कंपल्शन ऑल्सो। तो मंजीत आपने लिखा है एडिक्शन, दैट इज एक्सीलेंट एग्जाम्पल। ठीक है, एडिक्शन, ड्रग अब्यूज। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे यू कैन ऑल Individual self-esteem. सेल्फ रेस्ट्रेन, Self-esteem, sir. Individual self-esteem. सेल्फ एस्टीम, ओके सेल्फ एस्टीम, ओके, बट सेल्फ एस्टीम को थोड़ा कनेक्ट करोगे? self esteem can be an example, but how we will connect it? self esteem, how it's a problem basically। ego आप लिख सकते हो, ego, egoism, self centeredness, ओके, ये आप लिख सकते हो, सेल्फ सेंटर्डनेस, सेंटर्डनेस। दूसरा, आप दूसरी तरफ आप देखोगे अल्ट्रुइज्म, एक पर्सनालिटी अल्ट्रुइज्म की होती है, अल्ट्रुइज्म। ठीक है, उसके साथ आप देखोगे मैग्नेनिमस, जिसका बहुत बड़ा दिल होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं मैग्नेनिमस पर्सन, मैग्नेनिमस पर्सन, अल्ट्रुइस्ट। ठीक है, एक होता है इगोइस्ट। ठीक है, इगोइज्म, इगोइस्ट पर्सन, ये पर्सनालिटी है, सेल्फ सेंटर्ड, खुद के बारे में सोचते हैं, सेल्फिश। ओके, तो ये एटीट्यूड है, टोटली इट इज टोटली अ एटीट्यूड। उसके साथ आप देखोगे सेल्फ एस्टीम, कुछ ऐसे वर्क हैं जो आप नहीं कर सकते हो डिस्पाइट उसमें कितना भी पैसा हो। आप देखोगे करप्शन, कुछ केसेस हैं करप्शन, somebody has written करप्शन। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, करप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीजें हैं, जो आज के टाइम में हम देखते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसके अंदर है? इसी के अंदर है, करप्शन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है। अब करप्शन, अगर आप एक वर्चुअस पर्सन हो, अगर आप एक अपराइट पर्सन हो, आपको कितना भी पैसा आपको ऑफर कर दिया जाए, बट यू विल नॉट डू एनी करप्शन, तो ये आपका एटीट्यूड है। ठीक है, तो ये आपकी एथिक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, करप्शन एक प्रॉब्लम है कि जो इंडिविजुअल लेवल पे होता है, कई बार नेक्सस भी होता है, नो डाउट, बट टेक एन एग्जांपल ऑफ अशोक खेमका, अशोक खेमका, अशोक खेमका का एग्जांपल ले सकते हो। दूसरा, आप ऐसा कोई एग्जांपल ले सकते हो जो बहुत प्रोमिनेंट रहा हो, जिनकी हेल्प से करप्शन अनर्थ हुआ हो, ऐसा कोई प्रोमिनेंट एग्जांपल, टीएन सेशन का आप एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, इलेक्शन कमीशन में उन्होंने बहुत ज्यादा रिफॉर्म किया था। ओके, इनका एग्जांपल आप ले सकते हो, अशोक खेमका जी का एग्जांपल आप ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। अच्छा, और बताइए इंडिविजुअली। मैरिटल रेप, राइट? Sir, defense mechanism. यस, इट्स अ इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म, राइट। सो इंटरनल करप्शन जो है, ये आपका इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए जो कि आपका बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग हो। इसीलिए आपका एथिक्स जो सब्जेक्ट है, जीएस पेपर 4 2013 से पहले नहीं था, उसके बाद आपका सिविल सर्विसेज के अंदर एथिक्स इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि उनको लगा कि अब जो पब्लिक सर्वेंट आ रहे हैं, उनकी जो वैल्यू सिस्टम है वो थोड़ा सा डिट्यूरेट हो चुका है, थोड़ा नहीं काफी। पहले इतना करप्शन, आप देखो करप्शन होता था, लेकिन इतने लार्जर स्केल पे नहीं। अब देखेंगे उनके वैल्यू सिस्टम कुछ रहा नहीं। पहले लोग, आप देखते हो जितने भी ओल्ड सिविल सर्वेंट्स थे, सोशल मीडिया अकाउंट वो सब हैंडल नहीं करते थे, इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था सोसाइटी से, मतलब वो इतना ज्यादा मिलते जुलते तो थे, बट ये नहीं अननेसेसरली। अभी आप देखते होगे बहुत सारे, आप इंस्टाग्राम पे रील बनाना, फ्लॉन्ट करना अपनी पोजीशन को, ये सभी चीजें हैं, दैट इज बैड। ओके, तो मिसयूज ऑफ पब्लिक ऑफिस, ये भी आप इसमें लिख सकते हो।
उसके बाद देखिए मैरिटल रेप। अच्छा, ये भी इंडिविजुअल लेवल पे एक प्रॉब्लम है, ठीक है। सो एक आपने मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी है वो? अमिताभ बच्चन है उसमें, और तापसी पानू, नो मीन्स नो। पिंक सर। पिंक, हाँ यस। थप्पड़। थप्पड़ नहीं थी वो, पिंक थी शायद। पिंक। थप्पड़ भी होगी, थप्पड़ की भी शायद ये थीम थीम हो सकती है, थप्पड़। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। ओके, अब आते हैं हम, इंडिविजुअल हो गया। अब फैमिली के लेवल पे, फैमिली के लेवल पे क्या प्रॉब्लम हमें दिखनी पड़ती है, ठीक है। ये देखेंगे, मुझे फैमिली दिखते ही है कि ये चीज याद आ रही है थोड़ा सा, न्यूक्लियर फैमिली। ओके, तो प्रॉब्लम की बात करें, प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर फैमिलीज ये है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज बनने से चाइल्ड डेलिंक्वेंसी, चाइल्ड डेलिंक्वेंसी। दूसरा, सोशल सपोर्ट मिस होता जा रहा है, सोशल सपोर्ट, सोशल और इमोशनल सपोर्ट दोनों ही। इमोशनल सपोर्ट, पहले इतना आप देखोगे स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता था जॉइंट फैमिली के अंदर, इमोशनल सपोर्ट रहता था। डिप्रेशन की तो बात छोड़िए, लोगों को मतलब टाइम ही नहीं मिलता था कि उनका मतलब उनका कुछ मी टाइम भी उनको मिल जाए। जब आपके पास मी टाइम ज्यादा हो जाता है, तो आप इन सभी चीजों के अंदर जाना शुरू कर देते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। और पहले जॉइंट फैमिली में काम ही इतने होते थे, मतलब आपस में बातें करना, ठीक है। ये भी एक मेडिटेशन का ही एक पार्ट है, बातें करना, एक दूसरे से इंटरेक्शन करना, ठीक है, साथ में खाना खाना। तो इसमें डिप्रेशन में जल्दी आदमी नहीं जाता था, इतना स्ट्रॉन्ग सोशल सिस्टम या फिर इमोशनल सपोर्ट होता था। लेकिन आज के टाइम में अब ये न्यूक्लियर फैमिलीज बन चुकी हैं, तो ये प्रॉब्लम है। बहुत सारा ऐसा देखा होगा, लिव इन रिलेशनशिप वाला डाल दो आप इसमें। लेटेस्ट एग्जांपल है, कौन सा है लिव इन रिलेशनशिप में जिसमें यस, जिसमें एक मर्डर भी हुआ है, अब्यूसिव रिलेशनशिप। श्रद्धा वाकर, श्रद्धा वाकर केस, ठीक है। ये भी आप डाल सकते हो, नया चेंज आया है, ठीक है। ओके, और बताइए, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है फैमिली के अंदर? somebody else report. एटीट्यूड टुवर्ड्स अ मैरिज। मैरिज, एटीट्यूड हाँ, टुवर्ड्स मैरिज, टुवर्ड्स यस। तो मैरिज इंटरकास्ट स्केल। मैरिज, यस। इंटरकास्ट और इंटरफेथ, इंटर रिलीजियस, ओके। इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस, रिलीजियस और इंटरफेथ भी बोल देते हैं इसको, इंटरफेथ। ओके, ये सभी चीजें। उसके साथ आप देखोगे इंटरकास्ट से प्रॉब्लम क्या होती है, ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग। ओके, इंटर रिलीजन में क्या होता है, कम्युनल वायलेंस, कम्युनल वायलेंस। ओके, फिर आप देखोगे कैसा बिल, एंटी कन्वर्जन बिल, कन्वर्जन, एंटी कन्वर्जन बिल। ऐसी ऐसी चीजें फिर हमें देखने को मिलती हैं। सो इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन और इंटरफेथ मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, ठीक है। प्रॉब्लम्स के अंदर ये हो गया न्यूक्लियर फैमिलीज प्लस इंटरकास्ट और इंटरफेथ मैरिज। और क्या आपको दिखता है फैमिली के अंदर प्रॉब्लम, फैमिलीज के अंदर? अच्छा, आपने शांतनु आपने लिखा है फीमेल चाइल्ड अबॉर्शन, यस, फैमिली के अंदर है। न्यूक्लियर फैमिली क्रिएट्स हेल्थ प्रॉब्लम्स, यस, वो डिप्रेशन वाली। तो मुझे चाइल्ड अबॉर्शन वाली ये जो चीज लगी है, इन्फेंटिसाइड, ठीक है, फीमेल इनफेंटी, चाइल्ड चाइल्ड अडॉप्शन। यस, चाइल्ड अडॉप्शन, विल टेक दैट एग्जांपल। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या है, सिर्फ आपका किसका एग्जांपल है, पैट्रियार्की का, पैट्रियार्की, पैट्रियार्की। ये सोसाइटी से सोसाइटी डिफर करती है, ठीक है, सोसाइटी टू सोसाइटी पैट्रियार्की डिफर करती है। उसका उसका आप देखोगे उसका लेवल डिफर करता है, किसी सोसाइटी में पैट्रियार्की बहुत ज्यादा होती है, किसी सोसाइटी में पैट्रियार्की कम होती है, कहीं पे पैट्रियार्की नहीं होती, कहीं पे आप देखोगे मैट्रियार्की होती है। तो ये डिफरेंट करता है सोसाइटी सोसाइटी। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड पैट्रियार्की का एक एग्जांपल है, फैमिली टू फैमिली डिफर करता है। आप एक ही लोकेलिटी के अंदर रहते हो, आपकी गली के अंदर ही आप देखोगे बहुत सारे ऐसे घर होंगे जहां पे फीमेल इन्फेंटिसाइड होती होगी,
कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको 6-6 7-7 लड़कियां या फिर 3-4 लड़कियां आपको देखने को मिलेगी। सो इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल, इट डिपेंड्स अपॉन द फैमिली, उनकी नीड क्या है। दूसरा आप देखोगे इसके साथ फीमेल इन्फेंटिसाइड के साथ आपको ये चीजें और देखनी है। तो आई वुड राइट इट, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, इसका एग्जाम्पल मैं पेट्रियार्की को मेन एग्जाम्पल ले लूं, उसके नीचे फीमेल इन्फेंटिसाइड डाल देते हैं। तो पेट्रियार्की से ओरिजिनेट होने वाली प्रॉब्लम मुझे बताइए क्या क्या हो सकती है। पहली प्रॉब्लम है फीमेल इन्फेंटिसाइड। दूसरा, पेट्रियार्की से और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन, ठीक है। और बताइए। So women can't take independent decisions. ठीक है, वीमेन का डिसीजन मेकिंग पावर, वीमेन एम्पावरमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट नहीं हो पाती, वीमेन एम्पावर, वीमेन सब्जुगेशन लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, सब। इसमें सर हम वो एग्जांपल भी डाल सकते हैं, वो जमीन का, वो हाँ, कॉपर सिन राइट लैंड आप का। डालना चाहते हो, ठीक है। इनहेरिटेंस राइट ना? नहीं नहीं सर, लैंड का, वो लैंड मतलब बच्चों को ही मिलती है, लड़कियों को नहीं मिलती ना, वो हाँ, लैंड वही वो। वही वही इनहेरिटेंस राइट, ठीक ठीक। इनहेरिटेंस राइट मेनली टू द मेल, ठीक है, मेल को ही मिलती है। तो वीमेन को कॉपर सिनर राइट नहीं है, वीमेन डू नॉट हैव कॉपर सिन राइट। ये हो गया, ये पेट्रियार्की के हैं सभी, आप देखोगे ये सभी प्रॉब्लम्स। पेट्रियार्की में फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, वुमेन का सब्जुगेशन, इनहेरिटेंस राइट मेनली टू द मेल। ओके, और बताइए सोसाइटी के लेवल पे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम। टू होम? सर आई थिंक असेट्स। फाइनेंशियल प्रॉब्लम टू असेट्स। होम? एसेट्स? सर यस सर। फैमिली को ही होगी, ठीक मतलब है। जैसे घर में होते हैं ना सर, लाइक हम्म कोई मेल है घर हम्म में, मान लो हम्म एक मेल है, हम्म वो कहता है कि मैं नहीं कमाऊंगा, लाइक ये जैसे ओम शांति वाले चक्करों में पड़ जाता है। ठीक है। तो घर में जो भी फीमेल है उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनको काम करना पड़ता है। हम्म ठीक है। एक एग्जांपल तो सर मेरे सामने ही है, मेरी मम्मी की फ्रेंड है, तो नो नो उनके नो, जो आंटी के जो डोंट, हस्बैंड है वो कमाते नहीं है सर, ठीक है, डू नॉट तो ब्रिंग आंटी को कमाना पड़ता है सर। ओके ओके ओके, ये हम्म। मतलब नॉट ओनली विद योर नेबरहुड, ये तो मतलब सभी जगह की बात है। तो इसका एग्जांपल आपने ठीक है अच्छा दिया, बहुत अच्छा एग्जांपल है, बट डू नॉट राइट इट इन द एग्जाम। एग्जाम में थोड़ा सा इसको हम एकेडमिक वे से लिखेंगे, ठीक है। एकेडमिक ओके वे सर। में इसी एग्जांपल को हम सभी अब ट्राई करेंगे कि इसको थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज चेंज करके कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें लैंग्वेज चेंज करें तो कैसे कर सकते हैं, ऑल्दो इट्स, अगर हम ये बात पर करें, देखो एक तरफ तो हम इक्वालिटी की बात करते हैं कि विमेन और मेन बोथ आर इक्वल, तो दोनों को कमाना चाहिए, है ना। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, इफ मेल इज नॉट अर्निंग एनीथिंग, तो वीमेन शुड स्टार्ट अर्निंग, ठीक है। ये मैं सुपरफ्लुअस बात कर रहा हूँ, हालांकि ग्राउंड रियलिटी पे नहीं है। समटाइम वीमेन कैपेबल नहीं होती, एजुकेशनल उनकी क्वालिफिकेशन नहीं होती, उनके पास एक्सपोजर नहीं होता, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इंस्टेंटली, मतलब शादी के 10 साल बाद मतलब 2 बच्चे हो जाए फिर आप बोलो अब कमाओ, प्रैक्टिकल नहीं है वो। बट मैं सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ठीक है, दैट इज एन आर्ग्यूमेंट ओनली, जो कि बहुत सारे आप देखोगे टीवी या डिबेट पे बहुत सारे बोलते हैं। तो इट्स जस्ट एन आर्ग्यूमेंट, तो एक आर्ग्यूमेंट ये भी है। उसके अलावा हम अभी इसको थोड़ा सा रिफ्रेज करने वाले थे कि ये वाला जो एग्जांपल आपने दिया दीपक, इसको रिफ्रेज कैसे करें? हम्म इसको कैसे रिफ्रेज करें? तो बेसिक इनकम नहीं है फैमिलीज में, चलो ठीक है। मुझे ऐसा लगता है इसमें तो कुछ और सोचना चाहिए हमें। इंटरकास्ट हो गया, इंटर रिलीजियस हो गया, फेथ मैरिज, दीपक ने बहुत जबरदस्त एग्जांपल लेके आया, मैं तो इसके मतलब पता भी नहीं लग रहा कैसे इसको बनाए, ठीक है। तो न्यूक्लियर फैमिलीज से प्रॉब्लम क्या होती है, और बताइए फैमिलीज के अंदर कम आप पेरेंटिंग, पेरेंटिंग लेके आइए, पेरेंटिंग, पेरेंटिंग
आपने एग्जाम्पल देखा होगा, कई किसी फैमिलीज के अंदर इतनी अच्छी पेरेंटिंग होती है, चाइल्ड की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, दूसरी आप फैमिलीज के अंदर देखोगे पेरेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है, उसकी बार बार पिटाई होती है, तो मतलब पूरे चाइल्डहुड के अंदर उसकी पिटाई होती है, वो इतना निखट्टू बन जाता है वो लड़का या लड़की। ठीक है, तो उसमें आप देखोगे उसकी जो ग्रोथ है, नेगेटिव ग्रोथ हुई है उसकी, वो वायलेंस रिजोर्ट करता है, उसको पता होता है कि पिटाई करने से ही बातें समझ में आती हैं, फिर वो सभी चीजें जो सीखा अपने पेरेंट्स से फिर अपने बच्चों के साथ भी वही। ठीक है, somebody has written अपॉर्चुनिटी, एक्सेलेंट। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड अपॉर्चुनिटी, यस, पेरेंटिंग के अंदर अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसके अंदर एक राजस्थान का केस था, शायद वो गुजरात का केस था, शायद राजस्थान। और उस आदमी की 4 लड़कियां थी, 3 या 4 मतलब बच्चे थे। एक कोटा में शी वाज बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर द मेडिकल्स, मेडिकल के लिए पता नहीं या फिर जेई के लिए वो प्रिपेयर कर रही थी लड़की। वो अपनी लड़की से मिलने जाता है और उसकी जो इंस्टीट्यूट के बाहर ही शूट आउट हो रहा होता है। ठीक है, 2 गैंग्स के अंदर 2 क्रिमिनल एलिमेंट्स आपस में लड़ रहे होते हैं, वो गाड़ी के अंदर बैठा होता है। तो गाड़ी को नॉक करने के बाद उसको बाहर निकाल के उसकी गाड़ी को मतलब चुराने का एक कोशिश होती है, फिर उसको भी शॉट कर दिया जाता है वहां पे, ही डाइड ऑन द स्पॉट। उससे ये उसको बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, अपॉर्चुनिटी। न्यूज में ये लिखा गया था कि वो आदमी 7 या 8 लाख रुपए हर साल अपनी बच्चों के इस पे, आप देखोगे अपने बच्चों के एजुकेशन पे लगाता है, और उन्होंने लोन लिया है इस बारे में। ठीक है, एक पेरेंट ऐसा है, दूसरा पेरेंट ऐसा है, 7 या जो 8 लाख रुपए हैं, ये तो छोड़िए, उसको सरकारी स्कूल तक भी आप देखोगे उनका एडमिशन नहीं करा रखा, गवर्नमेंट स्कूल्स में। इट इज ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटी, इट इज ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी क्रिएशन, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। और बताइए पेरेंटिंग के अंदर टॉक्सिक, जेंडर बेस्ड फ्रीडम, ओके, जेंडर बेस्ड फ्रीडम, यस। तो जेंडर पैरिटी, जेंडर पैरिटी या फिर इनइक्वालिटी, इक्वालिटी। उसके बाद आप देखोगे डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ठीक है, उसके बेसिस पे ही काम दिया जाता है फैमिली में, कई बार ऐसा आपने देखा होगा। ओके, उसके अलावा और देखिए क्या चीजें हो सकती है, जेंडर बेस हो गया, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पेरेंटिंग टोटली डिपेंडिंग अपॉन पेरेंटिंग, टॉक्सिक रिलेशनशिप, बच्चों की पिटाई करके एग्जाम्पल सेटअप करना, एक तो ये एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा, बच्चों के साथ फ्रेंडली होके उनकी बातें समझना, ठीक है, उनके क्या इशू है, साइकोलॉजिकल इश्यूज क्या है, सभी चीजें अंडरस्टैंड करके। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा दिस चिल्ड्रन, क्यों आपको लगता है कि सुसाइड करते हैं बच्चे बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद, 10th और 11th क्लास के बच्चे सुसाइड करते हैं, क्यों? डरते हैं वो ना, Fear. सुसाइड केसेस, इसीलिए फियर, फियर ऑफ पेरेंट्स, फियर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, बेसिकली सबसे ज्यादा अब तो फियर पेरेंट्स का ही होता है मुझे जहां तक लगता है सुसाइड केसेस में, तो फियर ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ कमिंग टू द पेरेंटिंग हो गया, इसके बाद हम फैमिली हो गया, तो थर्ड हमारा जो आता है सोसाइटी, हाँ सोसाइटी था, फैमिली, हाँ। ठीक है, अब थर्ड लेवल है हमारा सोसाइटी का। सोसाइटी में क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो कि सिर्फ एटीट्यूड चेंज करने से सोल्व हो सकती है? कौन सी सोसाइटी में ऐसी, बताइए। लेके आइए ना, कम्युनल वायलेंस, कम्युनल वायलेंस, मॉब लिंचिंग, और बताइए फ्री बीज। ठीक है, वोट बैंक पॉलिटिक्स, बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेके आइए, बताइए। और बताइए सोसाइटी के अंदर। सर
सोसाइटी में हम ये लिखते हैं, जैसे अब पीछे कोरोना था तो हम्म। सभी गांवों ने एक साथ मिलकर वो बाहर वो पहरा दिया, तो उस एटीट्यूड से उससे काफी हाँ बचाव मिला। बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो। तो इसमें भी जैसे आप देखोगे कैस्ट कम्युनिटी पुलिसिंग बोलेंगे कैस्ट तो, हाँ कैस्ट आइडेंटिटी सर। कास्ट आइडेंटिटी, ठीक है। आप कास्ट आइडेंटिटी बोल रहे हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ये इस सोसाइटी के अंदर तो आएगा आइडेंटिटी, कास्ट आइडेंटिटी, ठीक है। कास्ट आइडेंटिटी, मंजीत जो एग्जांपल बोल रहे हैं, इन्होंने कोविड के टाइम पे जो सॉलिडेरिटी थी, ठीक है, solidarity among people to fight against unknown enemy, ठीक है। इसमें हमने एक दूसरे को हेल्प भी करी है, आपने देखा होगा बहुत हेल्प की है इसमें, खाने से लेकर, मास्क से लेकर, रहने से लेकर, ठीक है, उनको अकोमोडेशन से लेकर, उनको ट्रैवलिंग हेल्प से लेकर, बहुत सारी चीज़ों की, ठीक है। तो कोविड-19 के अंदर ये सभी चीज़ें हुई। मॉब लिंचिंग का आप एग्जांपल देखोगे, कम्युनल वायलेंस के आप एग्जांपल देखोगे, दिल्ली राइट्स, जो कि सिर्फ एटीट्यूडनल प्रॉब्लम थी। फ्री बीज आप देखोगे, वोट बैंक पॉलिटिक्स, इससे क्या प्रॉब्लम होती है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होती है, ओके, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। और बताइए सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स है जो कि सिर्फ एटीट्यूड से रिजॉल्व हो सकती है। एक सर, जैसे कि दो रिलीजन के बीच में काफी मनमुटाव है, तो फेस्टिवल हम्म पे मिठाई हम्म एक्सचेंज करके हम्म उनको थोड़ा मना सकते हैं। ठीक है, राइट। तो ये भी हो सकता है, वो आपका कम्युनल इसके अंदर ही आ जाएगा, कम्युनल वायलेंस। तो कम्युनल हार्मनी आप कह रहे हो, कम्युनल कम्युनल डिसहार्मनी, डिसहार्मनी उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, हार्मनी के अंदर, हार्मनी के अंदर, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, रिलीजियस फेस्टिवल एक साथ बना के, बहुत सारी ऐसी चीजें, ओके। दक्ष ने लिखा है पोवर्टी और इनइक्वालिटी, राइट। सो सोसाइटी के अंदर पोवर्टी है, इनइक्वालिटी है, बट हाउ वी कैन चेंज द पोवर्टी और इनइक्वालिटी, जस्ट बाय चेंजिंग द एटीट्यूड। पोवर्टी और इनइक्वालिटी को हम कैसे बदल सकते हैं सोसाइटी के अंदर, बिल्कुल प्रॉब्लम है बहुत बड़ी पॉवर्टी और इनइक्वालिटी, बस एटीट्यूड चेंज करने से। एटीट्यूड किसका, सरकार का या फिर फेलो सिटीजन्स का, उनके किन का एटीट्यूड चेंज करने से वो पॉवर्टी से बाहर आ सकते हैं, या फिर वो खुद का, जो गरीब आदमी है, खुद का एटीट्यूड चेंज करने से। आई ये थिंक पीपल। वैसे तो मैं बोल रहा हूँ कि तीनों ही चाहिएंगे इसमें। वैसे तो मुझे लग रहा है कि तीनों की ही हेल्प चाहिएगी, एक तो गवर्नमेंट की, दूसरा जो अफेक्टेड पर्सन है, अफेक्टेड पीपल, उनकी भी हेल्प चाहिएगी, क्योंकि वो भी तो पॉवर्टी से मतलब बाहर जब भी आएंगे ना, वो कुछ ना कुछ हाथ पैर मारेंगे खुद ब खुद, ठीक है। गवर्नमेंट उनको देगी, लोन देगी, उनके मतलब कारोबार सेटअप कराएगी, कुछ ना कुछ उनको एमएसएमई में डालने की कोशिश करेगी, उनको स्किलफुल बनाने की कोशिश करेगी। अगर वो जबरदस्ती ही बैठ गया, बोला नहीं मेरे से नहीं होने वाला है, तो कैसे होगा, ठीक है। उनका एटीट्यूड भी तो चाहिए ना फिर हमें, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो अफेक्टेड पीपल, और फिर उसके साथ आप देखोगे आसपास के लोग भी, उनकी हेल्प भी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। तो उस इसके अलावा और बताइए सोसाइटी में और क्या प्रॉब्लम है। लॉ एंड ऑर्डर, आई थिंक fear and insecurity. यस, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर हो गया। और जैसे हाँ, कम्युनल वायलेंस वो हमने देख लिया था, उसके अंदर स्पेसिफिकली मैंने बात कर दी कम्युनल वायलेंस और मॉब लिंचिंग की। ये भी आपका लॉ एंड ऑर्डर का ही इशू है, लॉ एंड ऑर्डर, ओके। तो इसके बाद हम देखते हैं और कौन सी इशू सोसाइटी के अंदर, आप क्लीनलीनेस को देख, सैनिटेशन, सैनिटेशन और क्लीनलीनेस, ये भी आप देख सकते हो। सैनिटेशन से लेके आप क्या कौन कौन सी चीजें आप देख सकते हो, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, एसबीए, ये हो सकता है आपका। उसके साथ आप देखोगे और कौन सी चीजें, सैनिटेशन और क्लीनलीनेस से लेके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट सेग्रीगेशन एट द सोर्स,
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर वेस्ट सेग्रीगेशन एट द सोर्स, मतलब जो कचरा गीला है और सूखा है उसको सोर्स पे ही आप क्या कर दो, सेग्रीगेट कर दो, वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स। उससे बहुत सारी हेल्प हो सकती है, बहुत सारी हेल्प, जो आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो प्लांट हैं उनको एफिशिएंटली रन करने में बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। ओके, उसके साथ अब नेशनल लेवल पे देखिए, लास्ट है ये हमारा, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट जो कल का एक टॉपिक बचा हो हम कल लेंगे, ठीक है। अब नेशनल बताइए फटाफट, नेशनल लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? टेररिज्म। यस, टेररिज्म, वो पूरा आइडियोलॉजिकल हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो आई वुड टॉक अबाउट आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं। इसके बाद आप देखोगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, इंसर्जेंसी, फॉल्स नैरेटिव, ओके, ये हो गया, ठीक है। तो एक ही प्रॉब्लम होगी, और बताइए नेशनल लेवल। Environment. डिप्लोमेसी एफर्ट। ठीक है, somebody has said environment, then I will take the diplomacy, environment, ठीक है। एनवायरनमेंट को लेके क्या हो सकता है, एटीट्यूड प्रॉब्लम्स अगर हम सोचे तो एक एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है दिल्ली के अंदर, एयर पोल्यूशन नॉट ओनली दिल्ली, एनसीआर एरियाज के अंदर भी है। तो एयर पोल्यूशन को क्योर करने के लिए क्या हो सकता है, पीपल शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप यूज कर सकते हो, पर्सनल को ना यूज करके। सिर्फ आपको एटीट्यूड चेंज करना है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है। और बताइए इसके प्लास्टिक अलावा। बैन सर। प्लास्टिक बैन, यस, एक्सीलेंट, प्लास्टिक बैन हो गया, एटीट्यूडल चेंज है, प्लास्टिक बैन हो गया। और बताया, एनवायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है ये, एनवायरमेंट एजुकेशन, एनवायरमेंट एजुकेशन। सिविल सर्विस में आपका पेपर 3 के अंदर भी एनवायरमेंट एजुकेशन पे क्वेश्चन आया है। आपका ज्योग्राफी में ऑप्शनल, ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी एनवायरमेंट एजुकेशन पे क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो एनवायरमेंट एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी बात हुई है, एनवायरमेंट एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। बिहेवियरल, आपको मतलब बच्चे को शुरुआत से ही इन चीजों के लिए अवेयर कर दे, इन चीजों के लिए सेंसिटाइज कर दे स्कूल लेवल पे ही, आपने देखा होगा, तो वो आने वाले टाइम पे चीजों का, रिसोर्सेज का मिसयूज नहीं करेगा, सस्टेनेबल वे में उसको क्या करेगा, यूज करेगा। यस यस, वाटर सेविंग, यस। सो डिफॉरेस्टेशन। वाटर सेविंग, आपने क्या बोला, डिफॉरेस्ट, यस सर। डिफॉरेस्ट, हाँ ठीक है, बच्चे तो नहीं करेंगे डिफॉरेस्ट, बट ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या है, वाटर सेविंग, वो खुद ब खुद पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं वाटर सेविंग, प्लस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की भी सेविंग कर सकते हैं। सर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। यस, लाइफ एक्सीलेंट, यही तो चाहिए था, वो भी पूरा एटीट्यूडनल चेंज ही है ना। तो आपको ये लेके आना, लाइफ, LIFE, जो अभी नया चेंज आया है, ठीक है। पोचिंग, विल डिस्कस पोचिंग, ओके। सो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, somebody has said के पोचिंग, ये भी आपका एटीट्यूडनल प्रॉब्लम हो सकता है। विलेजर्स कई बार क्या होते हैं, विलेजर्स दे गो इनटू द दिस रिजर्व फॉरेस्ट। आपने कंटारा मूवी भी देखी होगी, उसमें भी ये सब चलता है, कंटारा मूवी, ठीक है। डिस्पाइट रिपीटेडली आपने देखा होगा, जो फॉरेस्ट ऑफिसर विलेज के अंदर जाता है, कि उनको इतनी बार बोला कि इट इज नॉट गुड और इट इज नॉट बेसिकली सेफ, सेफ भी नहीं, आपके लिए भी सेफ नहीं है, और वहां पे जो जानवरों के लिए है, जो उनको देखोगे बेसिकली उनकी पॉपुलेशन के लिए भी खतरा है। आप एंडेंजर्ड स्पीसीज का आप क्या कर रहे हो, पोचिंग कर रहे हो, ठीक है, उनकी हंटिंग कर रहे हो। यस, डेलिब्रेटेड फायर इन जंगल्स, ये आप लिख सकते हो, डेलिब्रेट फायर इन जंगल्स, ये हो सकता है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, ठीक है। और एनवायरमेंट, इसके बाद एनवायरमेंट हो गया। somebody has said डिप्लोमेसी, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यार डिप्लोमेसी वाला, तो डिप्लोमेसी। अब मुझे बताइए, डिप्लोमेसी में अब हम बात करेंगे कैसे एटीट्यूड
जो आपका चेंज हो गया तो प्रॉब्लम हो हेल्प मतलब बेसिकली सोल्व हो सकते हैं। यस शांतनु आपने टेररिज्म लिखा है, तो टेररिज्म के लिए कोई कॉमन डेफिनेशन नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, तो उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए, डेफिनेशन एक कॉमन डेफिनेशन होनी चाहिए टेररिज्म की, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा डिप्लोमेसी में हो गया, और बताइए आपने वो भी मैसेज किए हैं। सर यूएन पीस कीपिंग फोर्स डाल सकते हैं। बट हाउ बेसिकली उसको एटीट्यूड से कैसे कनेक्ट करेंगे, ये चैलेंज है अगर रिजोल्व करा उन्होंने काफी वो हम्म, कंबोडिया में इन सब में। ठीक है डालने को डाल सकते हैं, बट इसमें अगर हम देखें इसमें बाई पार्टी बाइलेटरली, अगर हम बाइलेटरली थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे, बाइलेटरली एग्जांपल लेंगे हम इंडिया पाकिस्तान का। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान प्लस इंडिया चाइना इंडिया प्लस बांग्लादेश। इंडिया बांग्लादेश, पॉजिटिव एग्जांपल है इंडिया बांग्लादेश का। इंडिया पाकिस्तान का नेगेटिव एग्जांपल है, दोनों आप लिख सकते हो कि एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, दे आर नॉट रेडी बेसिकली, दे आर नॉट रेडी टू दिस सोल्व दिस प्रॉब्लम, कश्मीर इशू को सोल्व करना नहीं चाह रहे हैं हमेशा। चाइना भी जो है पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो हमारे यहाँ पे है उनको डिमार्केट करना नहीं चाहता। ठीक है, उसके साथ आप देखोगे इंडिया बांग्लादेश, हमने क्या किया है, इंडिया बांग्लादेश ने वी डिड 100th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हमने क्या किया है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हमने किया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों का एटीट्यूड था अभी रिजोल्व करने का इशू। ठीक है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हो, रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, तो दोनों में से कोई नहीं चाहता मतलब जो वॉर रुके। हाँ 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर क्या है, ये बांग्लादेश के साथ एक्सचेंज है ना सर, लैंड। उसका नाम 3 बीघा कॉरिडोर है। यस सर। ठीक है, उसका नाम 3 कॉरिडोर। ठीक है, उसको ये नहीं लिखेंगे वैसे, 3 बीघा कॉरिडोर मत लिखना, बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा और उसका वर्ड लिमिट भी ब्रीच हो जाएगी, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बट आपने इतना लिख दिया ना, इंडिया बांग्लादेश और 100th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है 2016 के अंदर। ठीक है, 16 में था या 2014 के अंदर था, आते ही किया था इस गवर्नमेंट ने, 14 में होगा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर सिर्फ एटीट्यूड चेंज होने से ये वॉर खत्म हो सकता है, दोनों का ही। अब ईगो, ईगो कैसे, जैसे आप सर जैसे माइग्रेशन सर, माइग्रेशन कैसे, सर वी आर सेविंग migrants, मैं giving a shelter for Rohingyas. ठीक है, तो रेफ्यूजी असाइलम देना, हाँ, yes sir, ठीक है, ओके। यस मंजीत, क्वेश्चन। सर ये भी हो सकता है, लैक ऑफ डिजिटल एजुकेशन, फ्रॉड होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो उसमें हम साइबर फ्रॉड के अंदर हम लिखेंगे एटीट्यूडनल चेंज। कैसे आप इसका एटीट्यूडनल चेंज मुझे बताइए, बस इतना सा बताइए। न्यूक्लियर, अवेयरनेस फैला के। हाँ तो लोगों के बीच एटीट्यूड चेंज उसका होना है, यूजर का। ठीक है, यूजर का एटीट्यूड चेंज कराना जरूरी है, उसको अवेयरनेस अवेयर कराना उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से, वो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, देखो रशिया यूक्रेन की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद हम एक शांतनु वाला एग्जांपल हम लेंगे। ठीक है, तो रशिया यूक्रेन वॉर, इसमें फेस सेवर, मतलब आपने जंग तो शुरू कर दी, हमने जंग शुरू कर दी रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर, चाइना ने इंडिया के अंदर आना कोशिश की गलवान वैली में। ठीक है, लेकिन चाइना ने देखा कि इंडिया इज आल्सो पोजिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टांस, एक अग्रेसिव स्टांस लेके इंडिया भी खड़ा है, इंडिया बैक डाउन नहीं करने वाला। लेकिन एवरीबडी इज वाचिंग, दुनिया में सभी देश देख रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन के बीच में क्या हो रहा है। यूक्रेन के साथ भी और रशिया के साथ भी यही सिचुएशन है, ये रशिया इज द प्राइमरी एग्रेसर, यूक्रेन में अंदर गया वो, यूक्रेन को अभी तक वो क्या नहीं कर पाया, ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, उसकी काफी टेरिटरी अभी तक देखोगे तो पूरा देखोगे कि जो ऑब्जेक्टिव्स थे शायद उसके वो मीटअप नहीं हुए हैं, उन्होंने सोचा कि 10-12 दिन में हम पूरे यूक्रेन को कवर कर सकते हैं, वो नहीं हुआ। उसके बाद जैसे फेस सेव,
मतलब आपने लड़ाई शुरू कर दी, अब आप सोचते हैं कि यार मैं इसको खत्म कैसे करूं। ये तो मैं नहीं कह सकता कि जो ऑब्जेक्टिव मेरे थे और मैं उसको अचीव नहीं कर पाया तो इसीलिए मैं खत्म कर रहा हूँ वॉर को, नहीं। दूसरी तरफ आपको इस टाइम पे क्या चाहिए, एक मीडिएशन चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री आपके बीच में मीडिएट करे और ये वॉर को रुकवा दे। ठीक है, ये भी। तो एटीट्यूडनल चेंज, मतलब एटलीस्ट एक बार टर्की ने कोशिश की, एक बार इंडिया ने कोशिश की। इंडिया ने बोला कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वार। टर्की ने एक बार कोशिश की मीडिएशन करने की। ओके, तो एटलीस्ट एटीट्यूड होना चाहिए कि ऐसा कि हाँ, कि हमें वॉर को खत्म करना है। दूसरा आप देखोगे इंडिया और चाइना के बीच में आप देखोगे जो गलवान वैली इंसिडेंट होने के बाद डिप्लोमेसी वर्क में आई। ठीक है, एक टाइम के बाद डिप्लोमेसी काम नहीं कर रही थी, यहाँ पे आप देखोगे कोर कमांडर लेवल टॉक हो रही थी। तो एटीट्यूडनल चेंज, सिर्फ एटीट्यूडनल चेंज, सिर्फ इंडिया और चाइना के बीच में एटीट्यूडनल चेंज ने ही इसको क्या किया, पीसफुली रिजोल्व किया है। आप देखोगे एक बार उन्होंने ये वाली हाइट को अटेन कैप्चर कर लिया था, इंडिया की बात करेंगे तो उसने उस वाली हाइट को कैप्चर कर लिया था। तो इट वॉज कीप ऑन बिल्डिंग एंड बिल्डिंग बिल्डिंग। आप देखोगे उसमें 1 लाख सोल्जर इंडिया के इधर खड़े हैं, 1 लाख उधर खड़े हैं, तो बहुत सारे सोल्जर एक मतलब इतने छोटे एरिया के अंदर थे। ठीक है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिसएंगेजमेंट हुआ, ये सभी एटीट्यूडनल चेंज से हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या खो दिया था उस टाइम पे, उस टाइम पे हमने चाइना से कंप्लीटली फेथ जो होता है उनके ऊपर, जो ट्रस्ट डेफिसिट हमारा आ गया था। ठीक है, ट्रस्ट डेफिसिट। तो ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप तो बहुत, मतलब आप देखोगे बहुत ही वीक होता है ट्रस्ट एक दूसरी कंट्रीज पे। अब फैमिलीज में देखो, आप दोस्ती में देखो, आपका एक बार ट्रस्ट चला गया किसी के ऊपर से, बहुत मुश्किल है उसको दोबारा रीगेन करना। ठीक है, तो ये भी है, एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है ये भी। ओके, ठीक है। तो इसके अलावा और कुछ, न्यूक्लियर आपने बोला था कुछ, न्यूक्लियर यूज वार्निंग। ठीक है, जैसे चाइना अगर देखे, न्यूक्लियर थ्रेट की बात करें, चाइना नहीं, पाकिस्तान, पाकिस्तान कीप ऑन सेइंग, पाकिस्तान हमेशा बोलता है कि टैक्टिकल वेपन यूज कर देगा वो, टैक्टिकल वेपन यूज कर देगा इंडिया के अगेंस्ट। दूसरा हम देखेंगे नॉर्थ कोरिया, वो भी थ्रेट है हमारे लिए, एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है, न्यूक्लियर थ्रेट। अगर ऐसा कुछ रिस्पॉन्सिबल पावर हो, हमें क्या जरूरत है, एक रिस्पॉन्सिबल पावर की, रिस्पॉन्सिबल पावर, रिस्पॉन्सिबल पावर। ठीक है, अगर रिस्पॉन्सिबल पावर है तो उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, वो ये बातें करेगा ही नहीं कि हम आप पे न्यूक्लियर वेपन डाल देंगे। ठीक है, एटीट्यूडनल चेंज की बहुत ज्यादा इसमें क्या है, जरूरत है। ठीक है, बड़े लेवल पे सोचा आपने, ठीक है, अच्छी बात है। और कोई एग्जांपल? सर एक ये हो सकता है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। यस, सही सभी सोचा देशों आपने। ने वैक्सीन सभी देशों डिप्लोमेसी। ने सर सिविलाइजेशन, सिविल सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन। ठीक है, सिविलाइजेशन एग्जाम्पल अच्छा है, लेकिन इसमें कौन सी वाली सिविलाइजेशन की आप बात करेंगे जहाँ पे एटीट्यूड से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो गई थी? सर WHO said about आयुर्वेद। यस, योगा। ठीक है, योगा और प्लस उसके साथ ही आपका आयुर्वेदा, आयुर्वेदा। ठीक है, सिविलाइजेशन के साथ ही, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी सिविलाइजेशन में, योगा एंड आयुर्वेदा। ठीक है, ठीक है, ये हो सकता है। आप देखोगे योगा को लेके भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मैं अगर देखूं, योगा इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक कंट्री जो है योगा फॉलो नहीं करते हैं। नॉट एवरी इस्लामिक कंट्री, बट आप देखोगे पाकिस्तान भूल जाओ, जो आप देखोगे पूरे जो पूरी तरह सर से दुबई, फंडामेंटलिस्ट। हाँ, दुबई नेशनल गेम वाज योगा सर। दुबई तो मेरे ख्याल से करता है सेलिब्रेट योगा डे। आई थिंक दे डू सेलिब्रेट, दुबई होगा, यूएई होगा, तो थोड़ी सी मॉडर्न है। बट इस्लामिक कंट्री आप देखोगे बाकी बची हुई, टर्की हो गया, और यहाँ पे योगा नहीं वो फॉलो करते। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है, एटीट्यूडनल प्रॉब्लम। तो एक्सीलेंट एग्जांपल है आपका मंजीत, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, वैक्सीन डिप्लोमेसी प्लस सिविलाइजेशन, दोनों अच्छे एग्जांपल हैं। ठीक है, और बताइए इसके अलावा। सर ग्लोबल सिक्योरिटी। ग्लोबल सिक्योरिटी को कैसे डालोगे?
ग्लोबल सिक्योरिटी को एटीट्यूडनल, ठीक है। मुझे लगता है इसमें काफी है, और भी कंक्रीट पॉइंट है जो आपको याद आ सकते हैं। लेकिन देखो, मैं आपसे एक चीज चाहता हूँ, ये मैं आपको दे दूंगा अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला, एटलीस्ट आप इस पे लिखो, आप इस पे लिख के लेके आओ और पीडीएफ बना के लेके आओ, और मुझे यहाँ पे एवरीबडी नीड्स टू सबमिट, ठीक है। कोई बात नहीं, सबमिट नहीं कर पाओगे तो ये नहीं कि क्लास ही ज्वाइन नहीं करोगे कल, बट इससे क्या है, थोड़ा सा आपने जो सोचा है, अब सोचने के बाद, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप तो लिखना ही होता है ना, तो लिखना भी जरूरी है। तो लिखोगे तो फायदा होगा, आपको बनाने में आसानी होगी, मैं भी आपके ढेर सारे आंसर देख लूंगा उसमें कि कैसे कैसे आपने किया है। तो प्लीज, 2 टॉपिक पहले डिस्कस हो चुके हैं, तीसरा टॉपिक ये है, आपको ये करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस पे खुद ब खुद लिखिए, आप शुरू कीजिए इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1-2 एग्जाम्पल आप जब लिखेंगे और भी चीजें आपको रिफाइन होंगी, शायद इसमें कुछ ऐसा एग्जाम्पल होगा जो आप यूज ना कर पाए, शायद कुछ ऐसा एग्जाम्पल होगा जो आपको नया याद आ जाए, ठीक है। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, राइटिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंक्लूजन आप खुद ब खुद करिएगा, मैं आपको कल बेसिकली मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो कल सभी क्या करेंगे, पीडीएफ में आप अपनी सबमिट करेंगे, यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, राइट, ग्रुप पे आप शेयर कर देना। सो कोई नहीं, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर किसी ने सबमिट नहीं किया तो मतलब पता नहीं उसके नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो खुद की डेवलपमेंट के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा अकाउंटेबल बना रहा हूँ, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूँ अकाउंटेबल बनने के लिए। अगर आप खुद ब खुद इच्छुक है अपनी डेवलपमेंट करने में, एक बार आंसर राइटिंग आ गई तो पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है कभी भी, एक बार आंसर राइटिंग सीख लो, ठीक है। ओके, तो वाइंड अप करते हैं, शैल वी वाइंड अप, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो कल मिलते हैं दोबारा 8 बजे, नया टॉपिक होगा एक डिस्कस करने का। एक तो ये होगा, शुड कॉर्पोरल पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट शुड बी बैंड इन स्कूल्स एंड होम्स, ये होगा एक तो कल का टॉपिक। ओके, तो कल आपको एक तो आंसर लिख के लाना है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट।